हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी के विषय के बारे में जिसका नाम है रस। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करें हमारे टॉपिक रस के बारे में। मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी बनी है। चलिए फ्रेंड्स, हम हमारे टाइम को ख़राब ना करते हुए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रस क्या है? किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी भाषा में अगर हम कोई भी मनोरंजन की बात या दुख की बात, किसी भी प्रकार की बात ही नहीं करेंगे तो उसमें किसी भी काव्य की सत्ता की कल्पना ही नहीं हो सकती। हम उसको पहचान नहीं सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यही हमारा रस कहलाता है। अब हम बात करेंगे रस के अवयव के बारे में। रस का पहला अवयव है स्थायी भाव। काव्य अथवा नाटक के आस्वादन के साहित्य के हृदय के में भाव का संचार होता है। ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सहज मनोविकार के रूप में स्थायी भाव से विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी मतलब स्थिर रहना, किसी एक जगह पर टिके रहना। मतलब किसी भी नाटक में या किसी भी कोई भी नृत्य है या कुछ भी है, उसके अंदर हम हमारे हृदय के भाव को प्रकट ना करते हुए उसको हमारे मन में ही स्थिर रखते हैं, वो हमारा होता है स्थायी भाव। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे कि विभाव क्या होता है। जैसे कि स्थायी में तो हम उनको स्थिर रखते हैं, लेकिन विभाव के अंदर हम उनको प्रकट करते हैं। उसके बाद है हमारा अनुभव। आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभव कहा जाता है। जो किसी घटना से, किसी भी कल्पना से जो प्रेरित किया जाता है, जो देखा जाता है, उसको हम अनुभव कहते हैं। जैसे कि ये मैंने अनुभव किया हुआ है, वहाँ उस एक्सीडेंट में मैंने ये देखा, ये मेरा अनुभव है। तो ये होता है अनुभव। जो हमारे अनुभव होते हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। अब हम बात करेंगे संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। संचार का अर्थ होता है संचरण करने वाला। संचारी भाव मन के चंचल विचार जो आश्रय के मन में उत्पन्न, इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है। संचार शब्द का अर्थ क्या होता है? संचरण करने वाला, ये इसका अर्थ होता है। संचारी भाव क्या होते हैं? जो मन में चंचल होते हैं, जो आश्रय के मन को उत्पन्न करते हैं, जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं, इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रस के भेद के बारे में। पहला भेद है श्रृंगार रस। काम भावना अथवा कामदेव की जागृत होने के सृज कहते हैं, अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। श्रृंगार रस क्या होता है? इसमें आपने सुना होगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारे घर में लेडीज़ होती हैं वो अपना श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार रस मतलब किसी की काम भावना को, किसी की अट्रैक्शन को अपनी तरफ लेके आना, उसको कहते हैं श्रृंगार रस। अब हम बात करते हैं हास्य रस के बारे में। इसका स्थायी भाव हास्य है। जब नायक नायिका में कुछ अनुचित का आभास मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाता है। जब किसी भी नायक या नायिका के अंदर कुछ बात हो रही होती है, जब उनको किसी विषय पर हंसी आती है, तो वह हास्य रस कहलाता है। मतलब उनके अंदर तब हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वीर रस के बारे में। वीर रस से आप समझ ही गए होंगे। पहले तो हम इसका देखते हैं उत्साह स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर आस्वादन के योग्य होता है। वीर रस जो वीरता का काम करे, जिसके अंदर वीर बनने की कोई अपेक्षा, कोई अपनी कल्पना पैदा होती है, तो वो है उस समय वीर रस पैदा हो जाता है उसके अंदर, तो उसे हम कहते हैं वीर रस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं करुण रस के बारे में। इष्ट वस्तु, वैभव आदि का नाश, अनिष्ट कर प्राप्ति, प्रेम पात्र का चीर वियोग, प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति, अर्थहानि आदि से जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। जहाँ हम किसी का शोक मना रहे हैं, जब किसी बात से हमें दुख पहुँचा है, जैसे किसी का बिछड़ना, किसी चीज़ से हमें पीड़ा मिलती है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है,
तो उसको हम कहते हैं क्रूण रस। क्रोध भी कह सकते हैं हम इसको, क्रूण रस को। उसके बाद हमारा है रौद्र रस। रौद्र का मीनिंग होता है क्रोध। क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता का रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी, दृष्ट आदि के कार्य या चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान या अहंकार, पूज्यजन की निंदा या अवहेलना आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का विचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। रौद्र रस क्या होता है? जब किसी बात पे हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो, हम गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, अपने विरोधी बना लेते हैं, दुश्मन बना लेते हैं, किसी के ऊपर ऐसे ही चिल्लाने लग जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार, घमंड आ जाता है, किसी का अपमान करने लगते हैं, तो उस समय हमारे अंदर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही होती है। भयानक रस। भयानक, भय लगना किसी चीज़ से। जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, उसके बारे में सुनने, भयप्रद घटना को सुनने, घातक परिणाम की कल्पना आदि से मन में वर्तमान भय पुष्ट होता है, तब भयानक रस होता है। जैसे कि किसी ने हमें कोई स्टोरी सुनाई है जिससे सुनकर हमें बहुत डर लगने लगा है, वैसे ही किसी वस्तु या आकार को देखने के बाद, उसे सुनने के बाद जब हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है, एक भयप्रद घटना को सुनने के बाद जब डर पैदा हो जाता है, उसकी कल्पना करते समय ही हमें जब हमारी वर्तमान में पुष्ट होता भय नज़र आता है, तो वह भयानक रस कहलाता है। उस समय हमारे अंदर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स रस। विभत्स मीन्स होता है घृणा। जब हम किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। बहुत से विद्वान इस सहदे के अनुकूल नहीं मिलते। वे भी जीवन में घृणा उत्पन्न करने वाली स्थितियाँ कम नहीं हैं। गंदी, भद्दी, अरुचिकर वस्तु के वर्णन से जब हृदय का घृणा भाव पुष्ट हो जाता है, तब विभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। जब किसी को देख के हमारे मन में लज्जा आती है, घृणा आती है उसके प्रति, तो उसी को हम मानते हैं विभत्स रस। जैसे हम उसको देखकर बेचैन हो जाते हैं, हमें हमारे से उनके सामने बैठा नहीं जाता, तो वह हमारा होता है विभत्स रस। उस समय हमारे मन के अंदर जो है विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम अद्भुत रस के बारे में। अद्भुत रस मतलब कुछ अनोखा काम। इसका स्थायी भाव विस्मय है। किसी असाधारण व्यक्ति, वस्तु या घटना को देखकर जो आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वही अद्भुत रस में परिणत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमने कोई काम जो सोचा ना हो वो हो जाए, अद्भुत मतलब अनोखा। जो भाव हमने जो काम सोचा भी नहीं हो और वो हमारे सामने हो जाता है, तो उस समय हमारे मन के अंदर आश्चर्यचकित जागृत हो जाता है, वो हमें बहुत अनोखा लगता है, तो हमारे मन के अंदर उस टाइम अद्भुत रस की परिणत होता है। अब हम बात कर रहे हैं वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस, इसे रस का अलग भेद मानने के संबंध में मतभेद है, किंतु तुलसी सूर आदि ने वात्सल्य रस की अनेक अनुपम कृतियाँ हमें भेंटती हैं। किसने हमें कृतियाँ भेंटती हैं? तुलसी सूर ने। वात्सल्य रस की कृतियाँ किसने भेंटती हैं? तुलसी सूर ने दी हैं। शांत रस क्या होता है? शांत रस वो होता है जब हम किसी भी क्रोध के समय भी जब हम शांति पैदा करते हैं, शांत रहते हैं, हमारे मन को शांत रखते हैं, किसी के प्रति प्रेम या हमारे मनोविकार को शांत प्रभाव से प्रकट करते हैं, तो वह हमारा होता है शांत रस। भक्ति रस। भक्ति रस में भी प्रेम का परिपाक होता है, किंतु यहाँ रति भाव इष्ट देव के प्रति होता है। भक्ति रस क्या होता है? जब किसी के प्रति हमारे मन में कोई प्रेम हो। प्रेम किसके लिए है? यहाँ पर एक ईश्वर के लिए है। जब कोई भक्त, कोई इंसान जब अपने ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाता है, तो वह भक्ति रस कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको आपके इस चैप्टर की अच्छी प्रिपरेशन करनी है, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। पहला है रस किसे कहते हैं, दूसरा रस के अव्यय बताइए, तीसरा स्थायी भाव रस के में किस प्रकार परिणत होता है,
चौथा है सभी रसों की परिभाषा उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और पांचवा है दिए गए उदाहरणों में कौन सा रस है बताइए, अवयव को भी स्पष्ट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। At last, I want to say that thanks for watching my video and please like, share and comment the video. I hope you all enjoyed my video. Thanks for giving me your precious time and have a nice day.